हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 6 के इंग्लिश रीडर का चैप्टर 14 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, आप सभी जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को। आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ग्रेट मतलब महान, फ्रीडम स्वतंत्रता और फाइटर सेनानी। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज आल्सो नोन एज नेताजी। वह नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे। नोन मतलब जाने जाते। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन ए हिंदू फैमिली इन कटक, ओडिशा। बॉर्न मतलब जन्म। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को एक हिंदू परिवार में कटक में यानी उड़ीसा में हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज जानकीनाथ बोस एंड हिज मदर्स नेम वाज प्रभावती बोस। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती बोस था। He was a very brilliant student in the school. Brilliant मतलब प्रतिभावान या होशियार। वो स्कूल में एक बहुत ही होशियार या प्रतिभावान छात्र थे। He completed his schooling from Cuttack, matriculation from Calcutta, now Kolkata, and BA from the University of Calcutta in 1918। स्कूलिंग मतलब स्कूल की शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कटक में पूरी करी और अपनी जो मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल वगैरह की परीक्षा वो थी, हाई स्कूल की जो शिक्षा थी वो कैलकटा, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहाँ से करी उन्होंने। और बीए उन्होंने कैलकटा यूनिवर्सिटी से 1918 में पूरी करी। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS एग्ज़ामिनेशन। बाद में उनके जो पिताजी थे उन्होंने उनको इंग्लैंड भेज दिया। इंडियन भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को देने के लिए कहाँ भेजा? इंग्लैंड। ही पास्ड एंड जॉइन द सर्विस। उन्होंने वो परीक्षा पास करी और सर्विस ज्वाइन करी। बट सून ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज एंड रिटर्न टू इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। बट सून मतलब जल्दी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने उस भारतीय सेवा परीक्षा सर्विसेज से इस्तीफ़ा दे दिया और भारत वापस लौट आए। किस लिए वापस लौट आए? टू पार्टिसिपेट मतलब प्रतिभाग करना, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रतिभाग करने के लिए। मूवमेंट मतलब आंदोलन। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट देशबंधु चित्तरंजन दास, हिज पॉलिटिकल गुरु। इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित। वह बहुत ज़्यादा प्रभावित थे राष्ट्रवादी कौन? देशबंधु चित्तरंजन दास, जो कि उनके कौन थे? राजनीतिक गुरु। पॉलिटिकल गुरु मतलब राजनीतिक गुरु। ही मोटिवेटेड द पीपल टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। मोटिवेटेड मतलब प्रेरित करना। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वो भी स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लें। स्ट्रगल मतलब संघर्ष। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी शासन का बहुत कठोर रूप से विरोध किया। किसके द्वारा? एक अखबार के द्वारा। कौन सा अखबार था? उसका नाम था स्वराज।
He went away to Singapore and formed his own Indian National Army, INA, also known as आज़ाद हिंद फौज। उसके बाद वो सिंगापुर चले गए और वहाँ उन्होंने अपनी भारतीय राष्ट्रीय आर्मी का निर्माण किया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है INA और जिसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, उन्होंने अपनी सेना को नारा दिया। स्लोगन मतलब नारा, दिल्ली चलो एंड जय हिंद। कौन से नारे दिए उन्होंने? दिल्ली चलो और जय हिंद। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स। इंस्पायर्ड मतलब अभिप्रेरित करना। उन्होंने अपनी जो आर्मी थी उसको अपने महान शब्दों से अभिप्रेरित किया। उन्होंने कौन से शब्द किए? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये इन्होंने किस लिए दिया? जिससे उनकी जो भारत माता है वो अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त हो सके। It is believed that Netaji died in a plane crash in Taiwan 1945. Believed मतलब विश्वास। ऐसा विश्वास किया जाता है कि नेताजी एक विमान दुर्घटना में ताइवान में 1945 में मारे गए। But the mystery of his death is still unsolved. मिस्ट्री मतलब रहस्य, अनसॉल्व मतलब अनसुलझा। लेकिन उनकी मृत्यु का जो रहस्य है वो अभी तक अनसुलझा है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन। एवरलास्टिंग मतलब स्थायी, जो कभी भी ना मिटे, और इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा। नेताजी हर भारतीय के दिल में हमेशा एक स्थायी प्रेरणा के रूप में जीवित रहेंगे। अब देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग। फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। ब्रिलियंट, प्रतिभाशाली। रिजाइंड, इस्तीफ़ा दिया। इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित किया। नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी। मोटिवेटेड, अभिप्रेरित किया। स्ट्रगल, संघर्ष। अपोज्ड, विरोध किया। अनसॉल्व्ड, अनसुलझी। एवरलास्टिंग, स्थायी। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और इसमें वीडियो से पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।